हे हेलो एवरीवन, चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है। तो वी हैव गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स से नम्स। हमें एक नम्स नाम का एरे दिया है और हमें एक इंटीजर दिया है जिसका नाम है टारगेट, और हमें एरे में से ऐसे दो एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है जिसका सम जो होगा वो टारगेट के इक्वल होगा। वी हैव टू रिटर्न इंडाइसेस ऑफ द टू नंबर्स सच दैट दे ऐड अप टू टारगेट। और ये भी हमें क्वेश्चन में दिया है कि वी विल हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन फॉर पर्टिकुलर टेस्ट केस। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसका तरीका देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक एरे लिया है 2 6 5 8 11 और हमारा टारगेट 14 होगा। हमें ऐसे दो एलिमेंट्स काउंट करने हैं, ऐसे दो एलिमेंट्स की लोकेशन को रिटर्न करना है जिसका सम जो होगा वो टारगेट के इक्वल होगा। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे अनऑर्डर्ड मैप का। तो ये रहा हमारा अनऑर्डर्ड मैप। अब हम क्या करेंगे, एरे के एक एक एलिमेंट को इटरेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जब मैं इटरेट करूंगी तो मेरा कौन सा एलिमेंट होगा 2। अब हमें क्या करना है, टारगेट में से उस एलिमेंट को सबट्रैक्ट करना है। तो टारगेट कितना है मेरा 14। सबसे पहले मैं करूंगी 14 - 2। तो 14 - 2 कितना आएगा 12। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या ये 12 मैप के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर मान लो वो 12 मैप के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है, क्यों अभी तो मैप मेरा खाली है, तो हम चेक करेंगे क्या ये 12 मैप के अंदर प्रेजेंट है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट को हम इटरेट कर रहे थे और जो एलिमेंट को हम टारगेट में से सबट्रैक्ट कर रहे थे उसको मैप के अंदर पुश कर देंगे। तो मैप के अंदर मैप यहाँ पे अभी 2 को पुश कर देती हूँ और उसी के साथ साथ 2 की लोकेशन को भी पुश कर देती हूँ। तो 2 की लोकेशन कितनी है मेरी 0 है, राइट। तो 2 के बाद 0 को पुश कर देंगे। अब हमें नेक्स्ट एलिमेंट पे जाना है। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है 6। अब टारगेट में से 6 को फिर से सबट्रैक्ट करना है। तो 14 - 6, 14 - 6 दैट इज 8। अब क्या करेंगे, 8 मैप के अंदर प्रेजेंट है, नहीं है। तो नहीं है तो मैप के अंदर 6 को पुश कर देंगे, राइट। 6 को पुश कर दिया और 6 का लोकेशन कौन सा है 1। अब नेक्स्ट एलिमेंट पे जाते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 5। 14 में से 5 को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो 14 में से 5 को अगर हम सबट्रैक्ट करें तो हमें कितना मिलता है 9। तो हम फिर से चेक करेंगे कि क्या ये 9 हमारे मैप के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। अभी के लिए तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे 5 को विथ इट्स इंडेक्स दैट इज 2 मैप के अंदर पुश कर देंगे। 5, 2। अब नेक्स्ट एलिमेंट पे जाते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है हमारा 8। अभी हमें क्या करना है, टारगेट में से 8 को सबट्रैक्ट करना है। तो टारगेट में से 8 को जब हम सबट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है 6। अभी यहाँ पे ट्विस्ट है दोस्तों। तो जब हमें 6 चेक करना है मैप के अंदर 6 प्रेजेंट है। द आंसर इज यस, मैप के अंदर 6 प्रेजेंट है। तो अभी हमें 6 कौन से लोकेशन पर प्रेजेंट है 1। इस 1 को आंसर के अंदर रिटर्न करना है। और उसी के साथ साथ जो एलिमेंट को हम इटरेट कर रहे थे और जो एलिमेंट को यहाँ पे टारगेट में से सबट्रैक्ट कर रहे थे, वो एलिमेंट की लोकेशन को इसके बाद रिटर्न करना है। तो इसकी लोकेशन 8 की लोकेशन कितनी है 3। तो ये होगा हमारा आंसर 1, 3। 1 के अंदर कौन सा 1 लोकेशन के अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है 6 और थर्ड लोकेशन पर 8। तो 6 + 8 दैट इज 14। तो हमें ऐसे दो नंबर्स मिल गए। तो ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। अब इसके बाद हम इसके कोड की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक अनऑर्डर्ड मैप बनाया है और उसके बाद हमारे आंसर को स्टोर करने के लिए यहाँ पे मैंने एक वेक्टर बनाया है v नाम का। अभी हमें क्या करना है, एरे के एक एक एलिमेंट को इटरेट करना है। तो उसके लिए हमने एक फॉर लूप लगाया। फॉर इंट i = 0, i < nums.size i++। अब फॉर लूप के अंदर जब हम आते हैं तो हम क्या करेंगे, अगर मान लो टारगेट में से वो नंबर को जब हम सबट्रैक्ट करते हैं
टारगेट में से नम्स ऑफ आई को, मतलब करंट एलिमेंट को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो जो नंबर हमें मिलता है वो नंबर अगर मैप के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो अब हम अगर प्रेजेंट नहीं है मान लो, तो हम क्या करेंगे, मैप के अंदर वो ओरिजिनल एलिमेंट को पुश कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पे मैंने किया है मैप ऑफ नम्स ऑफ आई इक्वल टू आई। लेकिन अगर मान लो वो एलिमेंट मैप के अंदर प्रेजेंट है तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगी, मतलब टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई अगर मैप के अंदर हमने फाइंड किया तो हमें इट विल नॉट बी इक्वल टू एम डॉट एन। तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगी। अगर कब ट्रू होगी, जब मैप के अंदर वो टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई ये नंबर प्रेजेंट होगा, राइट। तो अगर होगा तो हम क्या करेंगे, दो नंबर्स को हमारे आंसर के अंदर पुश कर देंगे। एक तो मैप ऑफ टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई, और उसके साथ साथ जो एलिमेंट हम इटरेट कर रहे थे वो एलिमेंट की लोकेशन, दैट इज आई। और उसके बाद क्योंकि हमें पता है कि वी विल हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन फॉर द टेस्ट केस, दैट्स व्हाई यहाँ पे ही हम v को, मतलब हमारे आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो ये हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। और अगर आपको हमारे क्वेश्चंस और उसको समझाने का तरीका पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और उसी के साथ साथ ये सारे वीडियोस आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर कर सकते हो। थैंक यू।